10 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल। तो अम, अभी 80 साल के बाद होता क्या है कि हमारा शरीर बदल जाता है, क्योंकि हम में से कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना जिएगा, 60 साल 70 साल जिएगा। लेकिन उसके ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 60-70 साल में हमारे सारे फल मिल जाए कर्मों के। तो उन कर्मों के फल का क्या होगा जो हमें मिलने वाले थे 80-90-100 साल के बाद। तो वो कर्मों के जो फल रहते हैं वो हमारा पीछा करते हैं अगले जन्म में, क्योंकि भले ही शरीर बदल गया है लेकिन आत्मा तो सेम ही है ना। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चोर है, उसने चोरी की, बैंक में डाका डाला और उसके पीछे पुलिस पड़ी है और वो दौड़ते 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 उसने क्या किया, उसने अपनी टी शर्ट चेंज कर ली और फिर पुलिस उसको आगे पकड़ती है। तो क्या वो ऐसा बोल सकते हैं कि अरे मैं तो दूसरा व्यक्ति हूँ, मैंने तो टी शर्ट चेंज कर ली, वो जिसने चोरी की थी वो तो शर्ट पैंट पहना था, मैंने तो टी शर्ट पहना है। क्या वो ऐसा बोल सकते हैं पुलिस वाले को? नहीं। बोल सकता है, बोलने को तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन पुलिस वाले सुनेंगे उसकी? नहीं सुनेंगे, राइट? नहीं सुनेंगे उसकी। उसी प्रकार से हम जब शरीर चेंज करते हैं तो हमारा शरीर बदलना भी एक कपड़े के बदलने की तरह है। जैसे हम लोग कपड़ा बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलती है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे वो तो मेरे पिछले जन्मों के कर्म थे, वो अभी क्यों आ रहे हैं मेरे पास। अभी आएंगे ही, क्योंकि हम तो वही व्यक्ति है ना, व्यक्ति तो सेम ही है, भले ही उसने कपड़ा बदल लिया हो, नया कपड़ा पहन लिया हो। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्र हमें बताते हैं और लॉजिकली भी हम समझ सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर से परे हैं। क्योंकि ये शरीर के अंदर जो भी केमिकल्स हैं, उनको केमिकल्स को अगर आप लेबोरेटरी में लाएंगे तो उससे आप जीवन क्रिएट नहीं कर सकते। आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने आज तक इतनी एडवांसमेंट हो गई, लेकिन कभी भी जीवन किसी ने क्रिएट नहीं किया। क्योंकि जीवन क्रिएट करने के पीछे किसी भी वस्तु में जीवन कहाँ से आती है, जीवन कहाँ, चेतना कहाँ से आती है? आत्मा से चेतना आती है। तो हम सभी आत्मा हैं जो इस शरीर रूपी वस्त्र द्वारा कवर्ड हैं, जिस प्रकार से हम कपड़ा पहनते हैं। और कॉमन सेंस भी लोग बोलते हैं कि मृत्यु होने के बाद लोग क्या बोलते हैं? चल बसे। चल बसे मतलब जो आत्मा थी, जो व्यक्ति था, वो चल बसा, वो कहीं और चले गया। शरीर तो वहीं का वहीं है, लेकिन शरीर का मूल्य तभी तक रहता है जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, जब तक उसके अंदर आत्मा रहती है। आत्मा निकल गई, शरीर को लोग स्मशान भूमि में जलाने के लिए भेज देते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं और आत्मा का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म को हम कैसे समझें? अभी हमारे भी बहुत सारे ऐसे डर रहते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी हमारी प्रवृत्तियाँ रहती हैं जो इस जन्म में विकसित नहीं हुई हैं। जैसे हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत सज्जन परिवार में जन्म लेते हैं, जिनके माता पिता बहुत सज्जन हैं, भाई बहन सब कोई सज्जन है, लेकिन उनके अंदर दुष्ट वाली प्रवृत्ति रहती है। तो प्रवृत्ति कहाँ से आई? जब सब लोग सज्जन हैं, अगर हम सब लोग सिर्फ डीएनए से बने हैं, तो फिर हमारा नेचर सबका अलग क्यों रहता है, हमारे परिवार वालों से भी अलग क्यों रहता है? तो इसको हम तभी समझ सकते हैं जब हम जानेंगे कि हम कहीं और से आए हैं, हमारा पिछला जन्म कहीं और पे था, वहाँ से हम प्रवृत्तियाँ लेकर इस जन्म में आए हैं। तो जब हम समझते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, जिस किसी को अगर और अच्छे से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारा और एक पैरेलल एक सेशन रहता है 5:30 to 6, जिसको बॉस बोलते हैं। बॉस मतलब बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। इसमें बेसिक्स बताए जाते हैं सारे कि हम ये शरीर है कि आत्मा है वगैरह वगैरह। तो किसी को अगर ज़्यादा अच्छे से समझना है आत्मा के बारे में, आत्मा, भूत, प्रेत, हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में अच्छे से समझना है, मन के बारे में अच्छे से समझना है, तो वो लोग उस बॉस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी का एक पार्ट है वो, उसको ज्वाइन करके उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एंड दे कैन बिकम द बॉस ऑफ दिस बेसिक नॉलेज। तो अभी के लिए हम समझते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं और हमारे जितने भी कर्म हैं उन सभी के हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, चाहे कुछ दिनों बाद मिले, कुछ महीनों बाद मिले, कुछ सालों बाद मिले या कुछ जन्मों के बाद मिले। हम कभी भी अपने कर्मों से बच नहीं सकते।
भले ही हम अपने ये जो सरकार है, इस दुनिया की जो सरकार है, उसको हम धोखा दे दें, उसको हम चीट कर लें, लेकिन ये जो दुनिया की जो सरकार है, जो भगवान ने बनाई है, भगवान की जो सरकार है, भगवान की जो क्रिएशन है, वो हमारी तरह इम्परफेक्ट नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वो परफेक्ट है। इसलिए भगवान की जो सृष्टि है और उसके अंदर जो नियम है, जो कानून है, वो भी भगवान की तरह ही परफेक्ट है। तो हम कभी भी अपने किए कराए से बच नहीं सकते, सभी का फल हमें कभी ना कभी तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक लूप होल बताया जा रहा है। अभी मैंने क्या बोला कि भगवान के नियमों में कोई डिफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे भगवान खुद अपने ही नियम में एक लूप होल बता रहे हैं। लूप होल सबको पता है लूप होल क्या होता है? Who all knows what is loophole? You can give a thumbs up. नहीं पता लूप होल? ओके, मैक्सिमम लोगों को पता है लूप होल क्या होता है। लूप होल का हम अपने कॉमन भाषा में हम बोल सकते हैं जुगाड़। राइट हमारे कॉमन टर्म्स हम उसको बोलेंगे जुगाड़। जैसे हर चीज का कुछ ना कुछ एक जुगाड़ रहता है, वैसे ही हमारे जो कर्म हैं उनसे भी बचने का भी एक जुगाड़ है। और ये भगवान खुद बताते हैं क्या जुगाड़ है वो। आप में से कौन कौन जानना चाहते हैं कि हम अपने कर्मों से बचें? इस जुगाड़ को कौन कौन जानना चाहते हैं? अगर अधिकांश लोग जानना चाहते होंगे तभी मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जुगाड़ लूप होल जनरली डिस्कस नहीं किए जाते। राइट तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे पूर्व कर्मों से हम बचें, जिनसे हमारा जीवन और ज्यादा आनंदमय और सुखपूर्वक हो पाए। तो भगवान खुद ही इस लूप होल को बताते हैं। लेकिन इस जुगाड़ को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये कर्मों का जो पूरा मैकेनिज्म है ये काम कैसे करता है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ये जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रेलेवेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक। तो इसको डिस्कस करने के लिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करूंगा जिसमें पूरा कर्म का जो साइकिल है उसके बारे में हमें समझदार हम समझ पाते हैं उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड्स। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस प्रभु जी। ओके, एक साइकिल दिख रहा है आप सभी को? साइकिल मतलब चलाने वाली साइकिल नहीं, गोलाकार दिख रहा है सभी को? यस प्रभु जी। ओके, वेरी गुड। तो हम जो भी कार्य करते हैं, खास करके कोई अगर व्यक्ति पापमय कार्य करता है, बेसिकली हम पाप के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जब हम बोलते हैं कि हमें कर्मों से बचना है, कर्म के फलों से, तो ये ऑब्वियस बात है कि हम सभी अपने पाप वाले कर्मों से बचना चाहते हैं। यू ऑल एग्री विथ मी? भले हम बोले ना, बट हम पापमय कार्यों से बचना चाहते हैं, अपने उसके फलों से। कोई भी अपने पुण्य वाले कार्यों से नहीं बचना चाहता। अगर पुण्य वाले कार्य अगर खत्म हो गए तो हमारे लिए बहुत बड़ा टेंशन होगा, राइट? तो इसलिए यहाँ पे पाप की साइकिल के बारे में डिस्कस किया गया है। तो वापस से मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। यस, तो जब भी हम कोई पापमय कार्य करते हैं, जिसको यहाँ पे पापम से रिप्रेजेंट किया गया है, पापम मतलब सिंफुल एक्टिविटी, तो उस पाप की वजह से एक अप्रारब्ध क्रिएट होता है। अप्रारब्ध का मतलब कि हमारे जो इटर्नल, हमारा शाश्वत जो अकाउंट है, उस अकाउंट में नोट हो गया है कि इस व्यक्ति ने एक पापमय कृत्य किया है। अभी ज़रूरी नहीं है कि उसका इफेक्ट इमीडिएटली मिले। जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी कोई व्यक्ति सिग्नल ब्रेक करता है तो क्या इमीडिएटली उसके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं? नहीं। जब वो ब्रेक करता है तो सीसीटीवी कैमरे जो रहते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं कि इस व्यक्ति ने सिग्नल ब्रेक किया है, और फिर रिकॉर्ड करके उनका जो मेन जो स्टोर है, जो भी उनका बॉडी है, वहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। अभी हमें उसका रिजल्ट नहीं मिला है, उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलता है। इस प्रकार से इसको बोलते हैं अप्रारब्ध। मतलब हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, भले ही हमें लगे कि अरे वाह यार, मैंने तो इतना पापमय कृत्य किया लेकिन बच गया मैं, कुछ हुआ नहीं मेरे को,
और कभी कभी ऐसे सालों भर कुछ नहीं होता है, और हम भी सवाल पूछते हैं कि जो गलत लोग रहते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है, वाई डू गुड थिंग्स हैपन विद बैड पीपल, वाई डू बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल। क्योंकि अभी वो जो व्यक्ति है जिसने सिग्नल तोड़ा, उसको क्या लगेगा, वाह यार सिग्नल तोड़ दिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बिंदास अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गया। लेकिन उसको पता नहीं चला लेकिन हुआ है कुछ, तो वो क्या हुआ है, उसका वो एक्टिविटी रिकॉर्ड कर लिया गया है। उसी प्रकार से जो भी पापमय कृत्य होते हैं किसी से भी, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उस रिकॉर्ड को बोलते हैं अप्रारब्ध। ओके, अनमैनिफेस्ट रिएक्शन। रिएक्शन क्रिएट हो गया है लेकिन अनमैनिफेस्टेड है वो, अभी तक उसका अभी वो क्या बोलते हैं उसको, वो मैनिफेस्ट, वो अभी मैनिफेस्ट क्या बोलते हैं हिंदी में, उसका फल मिला नहीं है बेसिकली अभी तक हमें। जैसे भगवान भी गीता में बताते हैं कि जिस क्षण जब अर्जुन डर रहे थे महाभारत का युद्ध करने में, तो भगवान बताते हैं कि जितने भी तुम्हारे सामने कौरव पूरी सेना खड़ी है ना, सब ऑलरेडी मरे हुए हैं, सब ऑलरेडी मर चुके हैं, वो सिर्फ डिटेल्स है कि वो जिंदा दिख रहे हैं तुम्हें, लेकिन वो मर चुके हैं ऑलरेडी। एक्चुअली उन्होंने दिखाया कि ये सब ऑलरेडी मर चुके हैं। तो भगवान ने बताया कि मरे कब थे, जिस क्षण कौरवस ने, जिस क्षण इन लोगों ने द्रौपदी के बालों को हाथ लगाया था, जिस क्षण उन्होंने द्रौपदी के केश खींचे, उसी समय ये पूरी कौरव डायनेस्टी मर गई, खत्म हो गई। ये अभी सिर्फ डिटेल्स जो आपको सामने दिख रहा है। तो उसी प्रकार से हम कोई भी कार्य करते हैं उसका फल ऑलरेडी डिसाइड हो गया है, वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया है, बस वो मिलना बाकी है। इट्स लाइक दैट। तो उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। अप्रारब्ध के बाद दो चीज़ें आती हैं। एक चीज़ है जो कि कम खतरनाक है, इसको बोलते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब कि आपको फील आएगा आगे चल के, तो मैसेज आएगा। अभी मैं पूछूंगा नहीं किस किस को मैसेज आया है आज तक जीवन में, लेकिन मुझे भी आया है पहले 2-3 बार आया है कुछ ना कुछ गलती करके। तो मैसेज आता है और मैसेज में लिखा रहता है कि आपका इतना इतना फाइन लगा है, पूरा प्रॉपर फोटो वोटो के साथ आता है पूरा एकदम। तो उसको बोलते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब फल मिलना, इफेक्ट होना हमारे जीवन में, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। और आप सबको दिख रहा है ना स्क्रीन में ये साइकिल, तभी जाके आपको रिलेट होगा जो भी मैं बोल रहा हूँ। यस, तो प्रारब्ध मतलब मैनिफेस्ट होना, रिएक्शन। क्योंकि हमने किसी को अगर कुछ बोल दिया, इमीडिएटली कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर आगे चल के हमको कोई और कुछ बोलेगा, तो वो कुछ और जो बोल रहे हैं हमें, कोई और जो कुछ बोल रहे हैं जो हमें हर्ट किया, वो प्रारब्ध है। और वो प्रारब्ध से क्या होता है, सफरिंग होती है। हमारे पापमय कृत्यों से हमारे कार्मिक अकाउंट में एक चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, और फिर जब वो रिकॉर्ड के अनुसार हमें फल मिलता है तो वो फल हमें दुख देता है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में जो भी दुख है उसका कारण यही है। लेकिन ये जो रिजल्ट है ये बहुत हल्का फुल्का रिजल्ट है, इससे खतरनाक और एक रिजल्ट होता है अप्रारब्ध का, उसको बोलते हैं कूटम। कूटम मतलब सिंफुल डिस्पोजिशन। हमारे हर एक एक्टिविटी के साथ हमारा डिस्पोजिशन चेंज होता है। आप कोई भी पापमय कृत्य एक बार करेंगे, आपको बहुत बड़ा गिल्ट फील होगा, आपको लगेगा बस अगली बार से नहीं, लेकिन वापस से अंदर से इच्छा आएगी, वो एक्सपीरियंस जो था हमें पाप करने का, वो हमें वापस से अंदर से ट्रिगर करेगा। कितनी बार हमने प्रण लिया है, आज से ओवर ईटिंग नहीं करेंगे हम, राइट, आज से इतना ही चपाती, इतना ही गुलाब जामुन खाएंगे, लेकिन हम खा लेते हैं, बाद में प्रारब्ध होता है, हमें पेट में दर्द होता है, होती है, लेकिन उसी एक्टिविटी के साथ एक इच्छा भी बढ़ जाती है हमारी एक्स्ट्रा गुलाब जामुन खाने की। तो हमारे हर एक एक्टिविटी के साथ हमारे माइंड में इम्प्रेशन बनते हैं, और वो इम्प्रेशन हमें वापस से वो कार्य करने के लिए पुश करते हैं, अंदर से वो क्रेविंग आता है। जैसे गूगल में भी आप कोई भी सर्च मारेंगे तो सर्च के साथ ही आपका जो ऑटो सजेशन है वो भी चेंज होता है, और अगली बार वापस से वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा। अगर आपने 10 बार बॉलीवुड डाला है अपने गूगल में, तो 11वीं बार जब आप बी टाइप करोगे, भले ही आप भगवद गीता टाइप करने के लिए बी टाइप कर रहे हो, इमीडिएटली क्या आएगा, बॉलीवुड आएगा, क्योंकि आपने बार बार वो कार्य किया है।
तो हमारे हर एक कार्य के साथ हमारी प्रवृत्ति बदलती है, उसको बोलते हैं कूटम। जितनी बार हम पापमय कार्य कर रहे हैं उतनी बार हम और ज़्यादा खुद को फ्यूचर में वही सेम पाप करने के लिए हम उस पुश को बढ़ा रहे हैं, उसको बोलते हैं कूटम। तो कूटम क्या होता है कि एक पाप करने की ओवरऑल एक डिस्पोजिशन, ओवरऑल प्रवृत्ति, लेकिन वो कूटम जो रहता है वो आगे जाके रिजल्ट रहता है बीजम। बीजम मतलब सिंफुल डिज़ायर, मतलब वो करने की इच्छा, वो पाप करने की इच्छा पर्टिकुलरली। तो कूटम का मतलब होता है ओवर ईटिंग करने की हैबिट, उसको हम उस उदाहरण से देख सकते हैं, ओवर ईटिंग करने की इच्छा। लेकिन ये आइटम मुझे एक्स्ट्रा खाना है, ये आइटम मुझे ओवर ईटिंग करना है, उसको बोलते हैं बीजम। अंदर से जो इच्छा आती है कि ये एक्टिविटी तो मुझे किसी भी हालत में करनी है, चाहे मेरा हेल्थ खराब हो, चाहे मेरे रिलेशनशिप्स खराब हो, चाहे मेरा कर्मा बढ़े, कुछ मैटर नहीं करता, मुझे तो करना ही है ये। तो ये बीजम जो सिंफुल डिज़ायर है, ये फिर हमें वापस से उस एक्शन को करने के लिए बाधित करती है। इसलिए हम कोई भी एक्शन करते हैं, हमें उसका रिजल्ट मिलता है, हमें दुख होता है, पीड़ा होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन वापस से हमें वो एक्टिविटी करने की इच्छा होती है, क्योंकि ये पूरा साइकिल चलते रहता है, चलते रहता है। तो क्या आप सभी रिलेट कर पा रहे हैं इसके साथ जो भी हमने डिस्कस किया? पता है हमारे जीवन में यस तो जब हम रिलेट कर पा रहे हैं तो हमें इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन क्या है? ये सारी चीज़ें अभी आप मुझे बताइए, ये साइकिल में से देख के ये सारी चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं? क्या पापम से शुरू होती है, अपरारब्ध से शुरू होती है, कूटम से शुरू होती है, या बीजम से शुरू होती है? हाँ, बीजम। शुरुआत होती है डिज़ायर से, एक इच्छा आती है अंदर से, चलो ये कर लेते हैं, वहाँ से फिर हम उस एक्टिविटी को करते हैं और वहाँ से फिर वो साइकिल शुरू होती है पूरी। तो अगर हमें जुगाड़ ढूंढना है तो हमें उस बीजम के ऊपर काम करना पड़ेगा, डिज़ायर के ऊपर काम करना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि डिज़ायर भले ही कंट्रोल में होना हो, आप में से किस किस के कंट्रोल में आपकी डिज़ायर्स हैं? जिनके कंट्रोल में है वो बहुत दिव्य स्तर पे हैं वो सभी लोग, लेकिन इन जनरल बहुत मुश्किल है अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करना। लेकिन हमारी इच्छा जो रहती है वो, उसके पीछे किसका हाथ है? हमारी इच्छाओं के पीछे किसका हाथ है? हमारी इच्छाओं के पीछे हाथ है अविद्या का, इग्नोरेंस का। तो ज्ञान जो है, ज्ञान डिसाइड करता है कि हमारी इच्छाएं कैसी होंगी। अगर हमें सही ज्ञान है तो हमारी इच्छाएं भी सही प्रकार से रहेंगी। अगर हमें अज्ञान है तो फिर हमारी इच्छाएं भी गलत रहेंगी। जैसे कि वही ट्रैफिक सिग्नल का एग्जांपल देंगे। एक बार एक व्यक्ति था, रेड सिग्नल था, लेकिन बिंदास उसने गाड़ी चलाई, एकदम देखा भी नहीं उसने सिग्नल की तरफ, भाव भी नहीं दिया सिग्नल को। और जनरली हम लोगों ने भी देखा होगा कि पुलिस वाले ऐसे कई बार सामने एकदम खड़े नहीं रहते, वो छुप के खड़े रहते हैं जिससे पैसे ऐड पाए लोगों से। तो पुलिस वाले ने फटाक से बाहर निकला और उसको पकड़ा, ट्रैफिक पुलिस ने, और उसको रोका और बोला कि भाई तुमको दिख नहीं रहा है क्या, रेड सिग्नल दिख नहीं रहा तुमको? तो वो क्या बोला, मुझे रेड सिग्नल दिखा बट मुझे आप नहीं दिखे। तो क्योंकि मुझे आप नहीं दिखे इसलिए मैंने सिग्नल तोड़ा। तो उसी प्रकार से उसने सिग्नल क्यों तोड़ा? क्योंकि उसको ज्ञान की कमी थी, वो अज्ञानतावश कि कोई तो है सामने पकड़ेगा उसको, राइट, ये ज्ञान नहीं पता उसको, इसीलिए उसने पापमय कृत्य किया। तो इसी प्रकार से दुनिया में भी लोग पापमय कृत्य क्यों करते हैं? पाप करने की इच्छा की वजह से।
शाश्वत रूप में हमें पूरी तरीके से संतुष्टि प्रदान करने वाला नहीं मिल पाएगा। हम लोग कितना पाप में कृत्य करते हैं, कितना ज़्यादा एंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती है हमें। अंदर कुछ ना कुछ अभाव रहता है संतुष्टि का। क्यों? क्योंकि हम ऐसी जगह पे ढूंढ रहे हैं जहाँ पे है ही नहीं। तो जो दिव्य ज्ञान है वो दो चीज़ें करता है। पहले तो हमें इस दुनिया के बारे में बताता है, जिससे हम पाप करने से पहले हम थोड़ा सोचें। एटलीस्ट सिग्नल तोड़ने से पहले अगर हमें पहले ही सामने दिख गया पुलिस है खड़ा, तो हम नहीं तोड़ेंगे, हम तोड़ने से पहले थोड़ा सोचेंगे। तो उसी प्रकार से दिव्य ज्ञान जो रहता है वो हमें इस संसार के नियमों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। और उसी के साथ साथ असली आनंद कहाँ है, जिस आनंद की खोज में हम पाप करते हैं, वो आनंद कहाँ मिलेगा? वो दूसरे माले पे मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। वो आनंद कहाँ मिलेगा, वो ज्ञान हमें पता चलता है दिव्य ज्ञान के आधार पे। तो जैसे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हम पाप का जो रिजल्ट है उससे कैसे बचें, उसके लिए हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। दैट इज़ द जुगाड़। और अगर हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं जीवन में भक्ति के माध्यम से, तो हम पहली बात तो पाप करने से पहले पाप करने की इच्छा ही नहीं रहेगी। पहली बात, अगर आत्मा संतुष्ट है, चैंटिंग अगर हम सिंसियरली कर रहे हैं, आत्मा को पोषण मिल रहा है, भक्ति कर रहे हैं अच्छे से, तो भक्ति करते करते आपको खुद को एक्सपीरियंस होगा कि आपके अंदर एक संतुष्टि, एक हैप्पीनेस फील होगा धीरे धीरे। तो जब व्यक्ति संतुष्ट होगा, आनंद में होगा, तो क्यों करेगा वो फालतू में पाप को? राइट? उसको हायर लेवल का हैप्पीनेस मिल रहा है, हायर लेवल का एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम फ्यूचर में पाप करने से बचते हैं, और जो पूर्ण पाप रहते हैं उनसे भी हमें छुटकारा मिलता है, क्योंकि हमें भक्ति करने से भगवान की कृपा मिलती है। और भगवान हमें चाहे तो सारे कर्मों से मुक्त कर सकते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो किसी को फांसी पे चढ़ने से भी उसको बचा सकता है, उसका एक सिग्नेचर बचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं बचा सकता। किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सज़ा है तो मिलनी ही मिलनी है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने एक साइन कर दिया कि नहीं इसको छोड़ दो, बेइज्जत बरी कर दो, सुधर गया है व्यक्ति, इसको सही जानकारी मिल गई है, अब ये नहीं करेगा अगली बार से, तो फिर उसको फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से हमारे कर्म बंधन जो है, पूर्व कर्म, खास करके पाप कर्म, उनसे सिर्फ हमें भगवान बचा सकते हैं, जो कि अल्टीमेट प्रेसिडेंट है। और उनकी कृपा हम आकर्षित करते हैं भक्ति करके, दिव्य ज्ञान का अर्जन करके, शास्त्रों के आधार पे। हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हम दिव्य ज्ञान अपना बढ़ाते रहें, रेगुलरली भगवद गीता के बारे में सुन के उसको एप्लीकेशन में लाते जाएं, चैंटिंग करके, सेवा करके, भक्तों का संग करके। और इस माध्यम से हम पूर्व कर्मों से भी बच पाएंगे और आगे हम गलत कार्य करने से भी हम बच पाएंगे। हरे कृष्णा। विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।